e की पावर x का रेंज 0 से इनफाइनाइट होता है। हालांकि बोलने को मैंने भी लिखवाया है कि इट इज नॉट बाउंडेड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं वो सब ये लिखवा रहे हैं, लेकिन सच्ची बताऊं ये बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड है, सॉरी। ये अगर देखा जाए ना तो ये अपर बाउंडेड है, क्योंकि नीचे इसने 0 पे रुकवा लिया अपने आप को, सिर्फ ऊपर इनफाइनाइट को टच नहीं, ऊपर इनफाइनाइट को टच किया है, नीचे वाला इनफाइनाइट थोड़ी नहीं लगा है। तो अपर बाउंडेड लोअर बाउंडेड भी होता है, ध्यान रखना ये बात भी। पूरी तरह बाउंडेड तो वो होता है जो दोनों तरफ इनफाइनाइट ना दिखाए, जैसे sin x cos x, दैट इज परफेक्टली बाउंडेड। बट इन केस अगर बाय द वे नीचे कोई फाइनाइट क्वांटिटी और ऊपर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट में से कुछ भी लगता है, तो इनफाइनाइट को देख करके अपर बाउंडेड और माइनस इनफाइनाइट को देख के लोअर बाउंडेड, ऐसा खेला जाता है ना। हाँ, अब ये पूरी कहानी आप जरूर ध्यान में रख लेना कि भाई कहानी में आपको पता, मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा है सीन, है ना भाई। हम लोग जो रेंज पढ़ते हैं ना, ये कितनी जगह काम आएगी ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये लास्ट डे जब हम लोग आखिरी स्टार लगा रहे होंगे ना इनवर्स फंक्शन, उसमें तक काम आएगी। इसलिए भी आपको रेंज रटी हुई होनी चाहिए। रेंज तो रट लो 25-30 बार लिख लिख के रट लो, कई चीजों की तो रेंज ही याद कर लो आप, ये तो रटने जानी चाहिए, ठीक है ना भाई। जैसे मैं आपसे अचानक पूछ लो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की रेंज आई, ठीक है। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की रेंज, मॉड एक्स की रेंज 0 से इनफाइनाइट ऊपर, याद आ गया। सोचो एक्स स्क्वायर की रेंज 0 से इनफाइनाइट, बोलो एक्स क्यूब की रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एक्स क्यूब प्लस 3x की रेंज आर, ऑड डिग्री फंक्शन की रेंज आर होती है, याद रहेगा, हाँ या ना। सोचो 10x की रेंज आर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आर। सोचो sec x की रेंज -1 से 1 को छोड़ करके पूरा अंगुली, याद आया, है ना। अच्छा, सोचो सिग्नम x की रेंज -1 0 1, सिग्नम x स्क्वायर की रेंज 0 और 1, x स्क्वायर प्लस 3 की रेंज 1, वेरी गुड। e की पावर x की रेंज 1, सिग्नम e की पावर x चल रहा है। बोलो ln x की रेंज, ग्राफ सोचो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, खटाखट सोचा करो, रेडी। सोचो ln स्क्वायर x की रेंज 0 से इनफाइनाइट, हाँ, क्योंकि स्क्वायर होता ही क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। जो log x यूं जा रहा था ना, अब अगर बाय द वे ln स्क्वायर x हो गया तो ये ऊपर ही भाग जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं ना। नेगेटिव में क्यों आएगा ये, हाँ भाई, ये शार्प नहीं होगा, याद रखना, क्यों, हल्का सा कर्वेचर होगा इसमें, ऐसा, रेड है भाई। हाँ, ये जरूर ध्यान रख लेना, कहानी पकड़ में आ रही है आपको। हाँ, धीरे धीरे, अब मैं ऐसे ही मैं आपसे पूछूंगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा, तो आपका दिमाग बैठेगा, हाँ अब मेरे को समझ में आना चालू हुआ है, धीरे धीरे याद होगा, टेक्स टाइम, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जमीन है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक आपने जितने चैप्टर पढ़े हैं ना, उनमें आपने इससे बड़ा चैप्टर पढ़ा ही नहीं। मैं सोचो अभी तक सिर्फ 20% पे खड़ा हूं, 80% आने वाले 5 दिन में डिलीवर कर दूंगा मैं। इसका मतलब वो जो 20% है बहुत फर्टाइल जमीन है, वो अगर परफेक्ट नहीं होगी ना तो बाकी 80% बिखर जाएगा। क्रैक्स की आवाज आप सुनने लग जाओगे आसपास में, अब आने लग गई है, क्रैक्स की आवाज आ गई है, मैं सुन रहा हूं बाहर से, बाहर के लोगों में क्रैक्स की आवाज आ रही है, चैप्टर छिरने की आवाज, जैसे कहते हैं ना, जैसे जमीन छिरती है ना, इधर उधर से दीवारें करकराती हैं, उसकी आवाजें सुनता हूं मैं बाहर, ठीक है। दोज हु आर एंजॉयिंग राइट नाउ ना, दे विल क्राई लेटर ऑन, ठीक है, 100% आप लिख के रख लो, ठीक है। अच्छा, बाउंडेड के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। अच्छा, होमोजीनियस बता दिया था। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता था, रेडी, हाँ ना भाई। अपन लोगों ने एक और पढ़ी थी, इक्वल फंक्शन। मैंने कहा था ये बहुत काम की चीज है इक्वल फंक्शन, क्योंकि इसके एक क्वेश्चन के एक पार्ट में रेंज और डोमेन सब देखना पड़ता है। कौन से फंक्शन इक्वल होते हैं? जिनकी डोमेन सेम हो
रेंज सेम हो और सामाजिक मान्यता हो, ठीक है। हाँ, जिनको अपन हाँ भी भरते हो। जैसे मैं आपके सामने एक बात कहता हूं, मेरे को ln x log पूरा तरीके से लिखता हूं, log x बेस e लिख दूं और एक तरफ से log ना 1 अपॉन log e बेस x लिख दूं, राइट है ना भाई। अपने मुंह से बोला है कि दोनों बराबर होते हैं, बोला ही ना, सभी जगह सुना ना कि दोनों तो इक्वल होते हैं, है ना। अब जरा देखते हैं वाकई में इक्वल है क्या। देखो मैं आपके सामने बोलता हूं, क्या ये x इक्वल टू 1 रख लेगा क्या? बोलो ना, x की जगह 1 रख के बताओ कितना आएगा उत्तर? 0। नहीं आया समझ में? इसका मतलब x इक्वल टू 1 ले लेगा। अब ये बताओ ये x इक्वल टू 1 ले लेगा क्या? नहीं लेगा ना, माना डोमेन में ही फर्क आ गया, माने नॉट इक्वल फंक्शन। फर्क पता चल गया? कहानी पता चल गई ना, इक्वल नहीं है। हाँ, दे आर नॉट इक्वल, बट स्टिल हम तो बहुत शान से बघारते आए, पूरा चैप्टर पढ़ा है मैंने तो, प्रॉपर्टी बना दी। फंक्शन मंदिर है, जैसे मंदिर के अंदर आप झूठ नहीं बोलते, कोशिश करते हैं जहां तक हो सके सत्य बोला जाए, ठीक है ना, वैसा है। आपको सच्चाई पता चलती है, हर आदमी अपनी अपनी बात बताता है कि नहीं लिटरल बात ये है भाई, बोलते तो इसके बाहर जाते तो हम सब बोलेंगे कि ये बराबर है वगैरह वगैरह, बट इन फंक्शन यू विल नो एवरीथिंग। अच्छा, सच्चाई तो ये थी। आई पानी कहानी पकड़ में पहले पॉइंट है ना, वही इक्वल और अनइक्वल। देखो मैंने कहा ना, बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने बिखेर बिखेर के इधर उधर बचा बचा के भी रखी हैं। एक और चीज बताता हूं आपको, ये देखो y इक्वल टू में, जैसे मान लो सपोज करो किसी ने कहा x स्क्वायर माइनस 1 और किसी ने कहा y इक्वल टू में अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 1। एक सामाजिक बात है ना, अपन तो इक्वल ही मानते हैं ना इसको, हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं इसे इक्वल मानता हूं तो देखो जरा, इसके लिए डोमेन कहता है कि x स्क्वायर माइनस 1 को उठाओ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको पटक दो x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है ना भाई। 2 ब्रैकेट भाला भाला बार की, और फंक्शन 1 से बड़ा यूनियन कैसा -1 से बोलते हैं ना अपन। अब जरा इधर देखो आप, इसके लिए देखो, जब मैं डोमेन देखूंगा तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होते दीवार खड़ी, ये कहेगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 माने x 1 से बड़ा, ये कहेगा है ना x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 माने x माइनस 1 से बड़ा, दोनों के बीच मांडवाली कहलाएगी यार, है ना। अरे इंटरसेक्शन होगा ना, एक जना कहेगा मैं -1 से बड़ा रहूंगा, एक जना कहेगा मैं 1 से बड़ा रहूंगा, फाइनली 1 से बड़ा। ये कहता है डोमेन होगा 1 से इन्फिनिट, समझ में आया है ना। डोमेन कह रहा है 1 से इन्फिनिट, जबकि ये डोमेन ये कह रहा है क्या सेम है क्या? डोमेन इज नॉट सेम, तो क्या बोल दूं? कहानी पकड़ में आ गई है ना। ये तो छोटी सी बात है, हाँ वो रियलाइज, अरे ये तो बदल गया, कल का पॉइंट आज भी उठ गया ना भाई, रिवाइज भी हो गया, नया क्वेश्चन भी ऐड हो गया छोटा छोटा, है ना। वो इक्वल वक्ल में अटका के रख देना, नए में मत डालना इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे ऊपर, रेडी करूं चर्चा। अगला टाइटल ले रहे हैं हम लोग, है ना, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है भाई, अब जरा इसको भी समझाता हूं, अपने आप में इसका संधि विच्छेद कर रहा हूं, है ना। क्या कहलाएगा, है ना, स्प्लिट एंड एक्सप्लेनेबल। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत अच्छे से, स्प्लिट एंड एक्सप्लेनेबल मिलकर के एक्सप्लिसिट हुआ। EXP एक्सप्लेनेबल के लिए, पीछे का IT स्प्लिट के लिए, समझ में आया। स्प्लिट एंड एक्सप्लेनेबल का मतलब क्या है? अगर बाय द वे कोई फंक्शन ऐसा है जिसको आप आराम से x और y इधर उधर पटक करके दिखा सको, इक्वालिटी के इधर और उधर आप पटक करके x और y अलग अलग दिखा सको, दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। और कौन सा ऐसा फंक्शन जिसमें x और y अलग ना हो सके? दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। जिसमें x और y अलग हो जाए, जैसे मैं आपको बोलूं, मेरे को किसी ने कहा x स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, किसी ने कहा, राइट है। तो मैं देखते ही समझ गया कि इसका मतलब किसी ने मेरे को कहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू, सोचो ना आप, नहीं आया क्या? x और y इक्वालिटी के इधर उधर आ गए कि नहीं आ गए? अगर x और y इधर उधर आ सकते हैं तो दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब भी ये इम्प्लिसिट है, जब x और y इधर उधर नहीं आ सकते थे, नीचे आते आते तक एक्सप्लिसिट हो गया, ऊपर इम्प्लिसिट नीचे एक्सप्लिसिट।
हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, लिख लो, ठीक है। हाँ, कौन सा y इक्वल टू एक्स तो फंक्शन है ना, ये फंक्शन नहीं है, वही तो, तभी तो एक्स इंप्लिसिट बोला, राइट है। लिख लीजिएगा, इफ function is such that all terms of y and all terms of x are either side of equality, then it is explicit function. ठीक है, then it is explicit function, ठीक है, otherwise not. जिसमें x और y अलग किए ना जा सके, that is implicit function, purely implicit function है वो। कोई भी ऐसी टर्म जो, अरे बहुत है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये अपने आप में एक्सप्लिसिट फंक्शन है। सुना, ये एक्सप्लिसिट है, ये y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर अपने आप में कैसा है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लेकिन अगर बाय द वे किसी ने मुझे ये दे दिया साइन y बाई एक्स, ठीक है, y इंटू साइन y बाई एक्स प्लस में x इंटू में कॉस y बाई एक्स, राइट है, इक्वल टू 0, दिस इज परफेक्टली इंप्लिसिट फंक्शन। हालांकि काम के नहीं है, लेकिन आसपास में कोई बोल दे तो बुरा लगता है कि यार तुझे ये नहीं पता क्या, ठीक है। अब इसमें y और x अलग नहीं हो सकते ना, दिखता हुआ साफ है, y बाई एक्स कहां अलग होगा, ठीक है। अगर नहीं हो सकते, प्योरली इंप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। आप इसे मत, अब जैसे अब मैंने किसी को बोला x की पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 0, या इक्वल टू 4 भी ले लो, दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, प्योरली इम्प्लिसिट है। x और y अलग हो ही नहीं सकते, इक्वालिटी के इधर उधर जाने की बात नहीं है। आप ज्यादा करोगे, ज्यादा से ज्यादा लॉग लगा लोगे, लॉग लगाने पता चलेगा इधर का उधर भिड़ गया, इधर का उधर रह गया, राइट है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आर, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, जहां पे x और y इक्वालिटी के इधर उधर ना हो, वो इम्प्लिसिट है ना, एंड दिस इज एक्सप्लिसिट, राइट है। बहुत सिंपल है। कहानी में आगे चलूं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं कह दी। देखो फिर भी मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लगाता हूं। हाँ साहब, अभी कैसा है ये बताओ, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? ये क्या है, आई या ई? आई, अभी दोनों और नहीं है। हाँ भाई, लेकिन अगर किसी ने y बराबर 1/x दे रखा होता तो इम्प्लिसिट, ये एक्सप्लिसिट, सॉरी, नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं है तब तक आप इसको इम्प्लिसिट मानेंगे, ध्यान रखना। किसी ने अगर ये दे दिया तो आपको इम्प्लिसिट बोलना है। इक्वालिटी का इधर उधर है या नहीं देख लेना आप, नहीं है समझ में। जैसे मैंने ये भिड़ते आपको फंक्शन दिया ना, आपने देख लिया सारे y इधर है सारे x उधर है, चलो भाई एक्सप्लिसिट है। कहानी पकड़ में आ गई? अरे यार इससे ज्यादा घटिया क्या बोलेगा कोई भी नहीं। इक्वालिटी के इधर उधर है तो आप हाँ भर दो, वरना मना कर दो, नहीं आया समझ में, है ना। अच्छा चलो बताओ, लेट्स सी आपको कितना समझ में आया। y इज इक्वल टू में x माइनस 1/m, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? ये I या E? E, बिल्कुल एक्सप्लेनेबल है, इधर उधर स्प्लिट है, नहीं है। अच्छा ये कैसा था, ये कैसा है? E, ये कैसा है? I, ध्यान रखना, है ना। इतनी छोटी सी बात तो समझ सकता ना यार, एक्स वाई अगर अलग अलग नहीं है तो मना कर दो, नहीं तो हाँ भर दो, खत्म है। ये क्या है, चिल केस एकदम, नहीं है समझ में, है ना। हाँ अरे तभी तो पहला एग्जांपल ये ले लिया मैंने, कहा था यहां तक क्या है, एक्सप्लिसिट, नहीं सॉरी इम्प्लिसिट, और यहां तक एक्सप्लिसिट हो गया। आप कन्वर्ट करके कर सकते हो, आप कह सकते ही बन जाएगा आगे जाकर के, लेकिन अभी नहीं कह सकते, है ना। हिंदी में इसका नाम है स्पष्ट तथा अस्पष्ट फलन। स्पष्ट अलग है, एकदम साफ अलग है, नहीं आई कहानी पकड़ में। और इम्प्लिसिट भैया अभी अस्पष्ट है, अभी थोड़ा इधर है मामला, नहीं है कहानी पकड़ में आ गई, दैट्स इट, है ना। चलें आगे यार। अब
बोलते नहीं है यार आप, है ना, बड़ी मुश्किल से बुलवाना पड़ता है आपको, जोर लगा करके आप, है ना, तब जाकर के बोलना चालू करते हो। हाँ साहब, चलूं आगे? नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे, अगले टाइटल पे आ रहा हूं भाई, ठीक है? इसके बाद में, है ना, अगला टाइटल ठीक है, कहां भाग गया रे मेरा अगला टाइटल, जिससे आपको पता चल जाता होगा काफी पुराना है बेचारा, कभी भी मेरे हाथों में, है ना, अकाल मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अगला टाइटल बहुत ही ज्यादा मस्त है, कोई डेफिनेशन नहीं है इसमें, प्योर अकल का पैसा है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन। हाँ भाई, करें बात, है ना भाई? प्रथम प्रश्न उठा रहा हूं, है ना भाई, उठा लू? प्रथम प्रश्न देखिएगा, एफ एक्स इजिकल टू में, शायद आपको कभी जिंदगी के किसी मुकाम पे मैंने एक क्वेश्चन दिया होगा, नहीं दिया होता आज दे रहा हूं। बी माइनस ए प्लस में दे रखा है किसी ने ए इंटू में एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, राइट है भाई? ये देन पूछने वाला कहता है देन चेक, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस बी इजिकल टू एफ ए प्लस एफ बी। आपके एक्सरसाइज 3 में ऐसे भरपूर प्रश्न मिलेंगे आपको, मैं तो बहुत धीरे धीरे आपको हीटअप करते करते लेके जाऊंगा ऊपर तक। क्या रहा, चलो वार्म अप करते हुए चलते हैं। क्या कहते हो आप? ये फंक्शन है, कहता है ये चेक करो, सही है क्या? हमने कहा लो 1 मिनट में चेक करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। कितने लोग मुझे एफ ए बता सकते हैं? क्या अगर एफ एक्स ये है तो एफ ए के लिए क्या करूं? एक्स की जगह ए कर दूं, एक्स की जगह चेक करो, बताओ जरा एफ ए क्या है, चेक कर लो ना, देखो तो सही यार, इतनी क्या जल्दी पड़ी है? अरे आप जब तक देखोगे नहीं मेरे को कैसे पता चलेगा? देख लिया क्या? ये आ गया, एफ बी क्या आने वाला है? तो एफ ए प्लस बी भी देख लो आप। अरे कितना आसान काम दे रहा हूं, दुनिया का सबसे मस्त काम, रखा रखी, रखना बस, और कुछ नहीं है, बस ये रख दे ये रख दे, बता क्या आ रहा है, चेक कर लो आप तो, सही है गलत? नहीं है, ये जो लिखा है एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? देखो आपने ऐसे किसी ने देखा हो ना, अगर भाई देवे कुत्ते अगर लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं, देखा आपने? कुत्ता अगर जैसे किसी पे अटैक करता है तो कैसे करता है? बस चढ़ गया, अटैक हो गया, देखा खींची करता हुआ। शेर कैसे अटैक करता है? शेर थोड़ी देर वेट करता है, इधर उधर से चारों तरफ से घूम के देखता है, नीचे होता है, फिर अटैक करता है। देन उसी तरह से आप क्वेश्चन को देखे थोड़ा वेट करा करो, इतनी जल्दबाजी मचाना ठीक नहीं है। ये जो फंक्शन दे रखा है ना, इसमें नीचे बी माइनस ए माइनस बी है, कितने लोगों को लगता है ये बी माइनस ए हो जाएगा? बोल नहीं रहे यार आप, ये बी माइनस ए हो जाएगा तो आगे क्या लग जाएगा? एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा? बी माइनस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा जल्दी बता दो, ऊपर क्या हो जाएगा? बी एक्स माइनस ए बी, राइट है? ये माइनस खोल दो इसे, माइनस ए एक्स प्लस ए बी, क्या ख्याल है? सटक सटक कॉमन आ गया, बोलो क्या कॉमन आया? अंदर क्या बचा? हाँ क्या कॉमन क्या? बी माइनस ए, नीचे से बी माइनस ए कट गया, क्या बच गया? एफ एक्स बराबर एक्स है। पहली बात तो फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स है, और अगर फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स है तो बताओ एफ ए क्या होगा? एफ बी क्या होगा? बी, जो आप इतनी देर लगा रहे थे, बताओ जरा एफ ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी। अरे हाँ या ना? नहीं है समझ में? अरे यार एफ एक्स बराबर एक्स है तो एफ ए प्लस बी बराबर क्या होगा? ए प्लस बी। अगर एफ ए प्लस बी ए प्लस बी है तो ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? एफ ए रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? और बी की जगह क्या रख सकता हूँ? एफ बी। तो एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर एफ ए प्लस एफ बी। सही है कि गलत है? सही है ना? तो चेक हो गया ना, राइट है। वो रखो आप, देखो मैं तो 2 मिनट वेट करा तो मेरा तो फंक्शन ही कितना आसान हो गया ना। नहीं है कहानी पकड़ में आई, इससे साफ सुथरी क्या कहानी होगी यार? नहीं, अगले पे आता हूं।
अगले बाजू चलो देखें आप क्या सोचते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, लेट्स सी आप में से कितने लोग बता पाएंगे उसे। चलो ये बहुत ही मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है ना। है ना, IKO इंडियन कोटा ओलंपियाड जो है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। fx बराबर में इतना, देन आप हमें बता दीजिए f1/x बराबर कितना। मुझे लगता है मुझे इस पे बात कर लेनी चाहिए। कितने लोगों से हो जाएगा ये देखो तो सही, क्वेश्चन तो देख लो। fx बराबर अगर x + 1/x है तो f1/x बराबर कितना है यार, आप देखो तो सही, देख लिया क्या, कितना होगा, कौन बता सकता है यार, बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन पूछना, इंडियन कोटा ओलंपियाड नाम से ही पता, ये इस तरह कोई ओलंपियाड हो सकता है क्या? पहली बात तो ये गांव का धूल। fx बराबर f1/x बराबर कितना हो जाएगा 1/x, और इसकी जगह कितना x, ये वापस क्या दे गया fx, तो f1/x = x, है ना। मुझे ये क्वेश्चन भी कराना पड़ रहा है, और तो भी आप मतलब ले जाते हो 1 मिनट पूरा, मतलब आप टाइम तो पूरा लेते हो अच्छे से। यार इसको भी 1 मिनट दूंगा सर मैं, इसको भी दूंगा सर मैं। इतना नीचे मत खेलो यार मेरे से, इससे क्या नीचे खेलेंगे अपन, नहीं। चलो अब बताओ, लेट्स सी आप में से कितने लोग कर पाएंगे। fx बराबर में x - 1/x = y दे रखा है क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, पहले आप रुक जाओ और लिखना बाद में यार लिख लेना, ऐसी क्या जल्दी बड़ी, आप लिखने में मस्त हो जाते हो, ठीक है। = में 1/y दिया है, देन वो कहता है fy। कितने लोग सोच सकते हैं, धीरे 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 धीरे, है ना। क्या मांगा मैंने, fy के लिए x की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा। अच्छा कितने लोग मेरे को इसको देख के बता सकते हैं कि y की वैल्यू x - 1/x यहां रख दूं, नहीं है समझ में, इसकी जगह कितना लिख दूं, x - 1/x लिख दूं कि नहीं लिख दूं, बोल रहे हो। अच्छा यहां कितना लिख दूं, x, ये y - 1 की जगह x - 1/x - 1 लिख दूं। एलसीएम सोच लिया, सोचो ना आप जल्दी, सोचा, बताओ एलसीएम क्या आएगा, x, एलसीएम क्या आएगा x, तो x - 1 - x/x कर दूं, x से x काट दूं, इस x से x काट दूं, कितना आंसर आया, नहीं सोचा आपने, सही है क्या, आ गया क्वेश्चन, नहीं आया। मैंने क्या क्या किया बता दो जल्दी से, x की जगह y पुट करा, फिर इधर से y की वैल्यू इसमें पुट करी, सही है ना, फिर y को वापस x के टर्म्स में लिखा और पटक लिया आंसर में। आया, बहुत मुश्किल तो नहीं है। अच्छा कोई डेफिनेशन काम कर रही है किसी फंक्शन की, कुछ नहीं, खुला खेल है, रखा रखी नहीं है, रखना ही तो है ना, ये तो कर सकते हैं, है ना। अच्छा अच्छा आ जाओ, है ना, आ जाओ। अगला क्वेश्चन, ये घर से कर लाना प्लीज आप, है ना, हाउ है, ठीक है, कर लोगे, ये तो कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे ना, है ना। चलो आज का एक क्वेश्चन तो बना, एक पे तो हाँ भाई अपने बच्चों ने, नहीं सर मैं करूंगा, हाँ हाँ CX से बेटा, ठीक है। इफ, अब आगे चलो दौड़ करके, जरा दौड़ करके आ जाओ आप मेरे साथ में, अपन मिलकर के गजब खेलेंगे, आ जाओ पहले एक बार, लिख लिया fx बराबर cos log x, लिख लिया ना, अरे फटाफट, है ना भाई, अगर ये समझ में आ जाए ना तो पूरा कॉपी करना जरूरी नहीं है, जितना आ गया घर पे जाके कर लेना, है ना। अच्छा अब जरा बहुत धीरे धीरे, आप प्लीज कुछ नहीं बोले, सर सुनने दें, सुनने दें, सुनाए भी नहीं, सुनने दें दुनिया को। फंक्शन पढ़ने मारे, यहां x है तो यहां x है। अच्छा ये एकदम से इस पर अटैक ना करें, धीरे धीरे करो, इसको पहले पकड़ो, देख रहे हैं क्या पढ़ने मारा है, f, x की जगह क्या रखना है। अगर मैं आपके सामने देखो, बहुत धीरे धीरे, है ना, जल्दबाजी नहीं करें। अगर मैं x की जगह x × y रखता हूं तो यहां cos को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log के फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x की जगह x × y पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। कितने लोगों को पता है log a × b,
लॉग ए प्लस लॉग बी लिख लेना, पहले समझ तो लो, ठीक है। कॉस की जगह कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। क्या आप पकड़ पाए ये बात? कितने लोगों को लगता है कि उन्हें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है? दिख रहा है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला सोच लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कितने लोगों को लगता है कि ये बन गया कॉस ए का मतलब हो गया कॉस लॉग एक्स इनटू में कॉस बी माने कॉस लॉग वाई। याद है ना, कॉस ये तो ए बन गया ना, ये बी बन गया, और माइनस में कितना साइन लॉग एक्स इनटू में कितना साइन। बहुत धीरे धीरे चलो, कोई जल्दबाजी तो नहीं। कितने लोगों को पता चल गया ये मैंने क्या निकाला? एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, है ना भाई? अच्छा, अब कितने लोग जानते हैं अब मेरे को दूसरा टारगेट क्या है? ये भी तो निकालूंगा। अरे पहले न्यूमरेटर पार्ट निकालेंगे ना, पहले न्यूमरेटर पार्ट। अब जरा ये देखो, एफ कितना है? एक्स अपॉन वाई। अब जरा रुको और एक मिनट धीरे धीरे। अगर मैं यहां सोचो, अगर मैं एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई करता हूं तो इस एक्स की जगह भी माइनस आ जाएगा, इस एक्स की जगह भी एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। यहां कॉस लॉग एक्स इंटू वाई की जगह एक्स अपॉन वाई होगा, तो यहां पे माइनस हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे बीच में लिंक टूट गया है ना, तो ये कॉस कौन सा फार्मूला हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी होने पे क्या फर्क पड़ जाता है? ये सब सेम खुलेगा, या माइनस की जगह, ये तो समझ में है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं बोलो? कॉस लॉग एक्स इंटू में कितना कॉस लॉग वाई, क्या ख्याल है? प्लस में कितना साइन लॉग एक्स इंटू में कितना साइन लॉग वाई, क्या ख्याल है? ये तो खुलेगा। अच्छा एक सेकंड, ऊपर न्यूमरेटर में दोनों के बीच में क्या है तो जोड़ दूं? अच्छा कितने लोग मेरे को बताते हैं जुड़ते ही ये और ये पकड़ में आ गया? अच्छा एक सेकंड मैं लिख दूं, एफ एक्स इंटू वाई प्लस में हम क्या कर चुके हैं? एफ एक्स अपॉन वाई कर चुके हैं, और इसका आंसर आ चुका है 2 कॉस ब्रैकेट में कितना लॉग एक्स इंटू में कितना कॉस लॉग वाई। आया कि नहीं आया? अच्छा कितने लोगों को लगता है कि इसके नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? एफ एक्स इंटू में कितना एफ वाई, है कि नहीं भाई? अच्छा चलो जल्दी से बता दो, एफ एक्स कितना है? एफ एक्स कितना है? कॉस लॉग एक्स। लिख दूं क्या भाई? कॉस लॉग एक्स। और एफ वाई कितना होगा? बहुत ही खूबसूरत, कॉस लॉग वाई। क्या ख्याल है? कट दिया तो क्या रह गया? कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई? आ गया? 4 लाइनें 40 सेकंड बहुत है कॉपी करने के लिए, एक लाइन 10 सेकंड। ये क्या पढ़ाता है? ठीक है आ जाओ चलें। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे साथ कॉपी कर लो पहले। आप एक पहला सुख तो भोग लो। अरे ये यार इतना सुंदर पहली बार जिंदगी में लिख रहा हूं मैं। ये और मस्त चीज बता रहा हूं मैं आपको धीरे धीरे। रेडी? क्या आप तैयार हैं? है ना? तैयार है ना? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। रेडी? है ना? अब सुनना, देखो अब प्लीज मेरे को समझाना मत। अब ये असंभव प्रश्न है हर उस बच्चे के लिए जो 11 से 12 में एंटर होता है ना? करना क्या है सुनना, क्या चाहता हूं मैं। मुझे कॉमा के इधर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? एक्स प्लस ए वाई, माने जिसमें एक्स और वाई दोनों के टर्म्स हैं। इधर मुझे दिख रहा है एक्स माइनस ए वाई, और मुझे पता चल रहा है कि कुछ ये कॉमा कुछ ये इजिकल टू ए इंटू समथिंग बन रहा है। अगला मुझसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसका और इसका एम निकाल के देना है। मैंने इसमें गौर से देखा, अंदर क्या दिख रहा है? समथिंग कॉमा समथिंग। माने मैं क्या चाहता हूं, सुना मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं एम गया भाड़ में, पहले मैं ये निकाल लूं। ये एम में तो क्या करना है, इसका आंसर प्लस इसका आंसर बटा 2। एम कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है ये कहां से लाऊं। माने कॉमा किस किस के बीच में, और यहां एक्स और वाई प्लस में और माइनस में। मैं चाहता हूं ये कॉमा शिफ्ट होके यहां जाए, ऐसा थोड़ी ना होता यार भाई। मैं चाहता हूं ना कि कॉमा कहां जाए, यहां जाए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? यही तो चक्कर है। अगर बाय द वे मैं आपको नहीं कराऊं ना, तो आपकी शीट में ऐसा कैसा रह जाए, आप कहीं से पूछ के कहीं से भी देख के करो, करोगे जरूर। अगर आपके मन में लगन आ गई कि ये करना है तो फिर कर भी लोगे, लेकिन ये असंभव है कि आप सोच जाओ बिना किसी के बताए। सोना कैसे? देखो आप कितने तरीके से मैं धीरे धीरे इस पूरी बात को एंटर कराता हूं।
मैं कहता हूं x प्लस ए वाई भैया थोड़ी सी देर के लिए प्लीज कपड़े बदल लो, p बन जाओ, बन गया। x माइनस ए भैया है ना, आप प्लीज q बन जाओ, ठीक है। जैसे ही बनेंगे जोड़ दूंगा, जोड़ते ही 2x हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। कितना हो जाएगा 2x बराबर, तो x बराबर p प्लस क्यू बाई 2, बोलो हाँ या ना। अच्छा उधर नहीं तो अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को घटाता, हाँ या ना। इधर क्या बन जाता बोलो, p माइनस क्यू, ये दोनों जुड़ जाते, ये दोनों कट जाते, बोलो क्या पढ़ने में आता है 2ay बराबर p माइनस क्यू। y की वैल्यू क्या आती बताओ, p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2a। नहीं आया समझ में, आ गया है ना। अब सुनो, अब जैसे ही कपड़े बदले इसने है ना, दांव लग गया, ये कपड़े बदल करके हमने इनकी वैल्यू तो गिन ली, जब तक ये कपड़े बदलने में बिजी था ना, उधर क्या हुआ देखो, इस पे दांव लग चुका है। हमने दुनिया को डिक्लेयर किया भाई साहब देखो p आ रिया है, आया p, है ना भाई साहब देखो q आ रिया है, आया q। कितने लोगों को समझ में आ गया, ये बन गया p, ये बन गया q, तो f ऑफ pq हो गया। तो उधर की तरफ जो a इंटू एक्स वाई था ना, वो भी अपने आप में p और q के पदों में आएगा। नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ में आई, क्योंकि हमने तब तक x को गिन लिया था। इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी बोलो, और इधर वाले की p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2a। a से क्या पकड़ में आ गया बताओ जरा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4, किसकी वैल्यू, p माइनस क्यू की, p कोमा क्यू की, बोलो हाँ या ना। अगर p कोमा क्यू की वैल्यू ये बन गई तो कितने लोग बता देंगे x कोमा y की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। कितने लोग सोच गए f ऑफ वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4। क्या ख्याल है, कितने लोगों को पता है am क्या होगा इनका। am का मतलब दोनों का जोड़, जोड़ो जरा दोनों को, सब कट गया, जोड़ो ना। अरे ये माइनस का, ये प्लस का, वो x प्लस का, x माइनस का, कितना आया। कितने लोगों को समझ में आ गया, am तो नाटक था, निकलवाना क्या था, एफ एक्स वाई निकलवाना क्या था, एफ एक्स वाई। नहीं आया समझ में, निकलवाना तो ये था। कितने लोगों को समझ में आ गया क्या तरीके से धीरे 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 टर्न अप हो गया, हो गया। चलो अगले बात हो, दौड़ करके, है ना, हटा दूं ये तो, हाँ। है ना, अगले क्वेश्चन को लिखने का आनंद भोग लें आप, 10 सेकंड इसके भी है। हाँ 3fx है, 3fx 2f(x प्लस 59 डिवाइड बाई x माइनस 1। वरना अब देखो जरा, ऐसे क्वेश्चन जिनमें x की जगह वो नंबर रखवाए, क्या बोला मैंने, ऐसे क्वेश्चन जिनमें वो x की जगह नंबर रखवाए, रख दो। कोई भी क्या करेगा, मैं होता, कोई भी होता तो क्या कहता, रख दे भाई साथ, ठीक है ना। शानदार चीज है, 2 एग्जांपल कराऊंगा, बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाए हुए, ठीक है। जमाने भर के अंदर सर्च मार के भाई रखो x की जगह साथ, x की जगह साथ रखते 3f 7 हो गया, बोलो हाँ या ना। 2, अब देखो कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, वही जोड़े, क्योंकि छोटा मोटा जोड़ेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उंगली उंगली उड़ जाएगी, ठीक है। 66 6 7 रखा है हमने, अपन कहीं ऐसा तो नहीं मेले में खो गया हूं। 11 दिख गया, अरे x की जगह 7 रखा तुम, ठीक है। x की जगह 7 रखते ही कितना आ गया 11, आया कि नहीं आया। यहां 7 रखो, मुश्किल है लेकिन सोचो, 10 7 जा 70, 70 प्लस 30 100, है ना। धीरे 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 बोला करो एक तो, ठीक है ना। अच्छा x की जगह 7 रखा तो ये आ गया। अब बच्चे को लगेगा चक्कर, साला अपन तो सोच रहे F7 आएगा, ये तो 7 के चक्कर में 11 और आ गया। 7 निकालने चले थे, 7 के चक्कर में कौन आ गया 11। लो मुसीबत, पहले 7 तो पता नहीं था, अब 11 और ढूंढो, तो कोई बात नहीं 11 ढूंढो, 11 रख दो। नहीं आया समझ में, रख दो। जहां पैर फंसे ना साला अब तू पिटेगा, नहीं वो फिल्मी स्टाइल होती है ना, मेरे को मार लेना लेकिन ध्यान, जिसने पहले मारा उसे नहीं छोड़ूंगा बस मैं। तो 11 ने मारा ना, अब 11 तू फंसेगा बेटा, आ तू इधर, 11 तू जाएगा अब, है ना। 3f11 बोलो हाँ या ना। अब बड़े बुजुर्ग लोग जिन्हें जोड़ बाकी आता है वही 11 प्लस ये 70,
11 में से 1 गया 10, 7। तो देखो साहब कितने चालाक लोग हैं, 140। हाँ या ना, 7 डालो 11 आता है, 11 डालो 7 आता है। इसका मतलब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो 7 से मतलब है। 11 को हटाओ, 11 को हटाने के लिए जो 8th क्लास में सीखते हैं ना, 11 के कोफिशिएंट बराबर करके घटा दो। देखो जरा कैसे, अब कई बच्चे भूल गए 8वीं क्लास में अपन पढ़ते कब थे। ठीक है, इसको 3 से गुणा करूं, 3 से गुणा करते ही हो जाएगा 9f7 प्लस में कितना 6f11। बोलो हाँ या ना, बराबर में 300 गुणा होते ही 300। श्योर है? अच्छा, इसकी तो 3 से गुणा करी, और इसकी किसे करूं 2 से। अगर मैंने 2 से गुणा कर दी तो 2 से गुणा करते ही 6f11। बोलो हाँ या ना। अच्छा, और 2 से गुणा करते ही 4f7। बोलो हाँ या ना। अच्छा, और बराबर में 2 से गुणा करते ही 280। बोलो श्योर है कि नहीं? माइनस कर दूं, माइनस कर दूं, माइनस कर दूं, शटक। माइनस करते ही कितना है बोलो 20। अरे मैं तो सिर्फ आपकी शक्ल देखता हूं कि एक बच्चा अगर भाई जोड़ बाकी भूल जाए तो कैसा लगता है। ठीक है, अच्छा f7 इक्वल टू कितना आ गया 4। बस टारगेट अचीव। कितने लोगों को समझ में आया तरीका क्या था? जो कहता है वो रख दो, रखने पे जो मुसीबत है उसे फिर रख दो, सॉल्व हो गया। आया इजी। आपको यकीन नहीं आता ना, आपको लगता है बकवास चल रहा है, किसी को दे के देख लेना कि चल बेटा तू कर दे क्वेश्चन, और वो कर जाए तो मान जाऊंगा। 1 घंटा तो कम से कम ले जाएगा इस बकवासी बात को खत्म करने में, 1 घंटा तो लग जाएगा उसको। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज होता है हर एक आदमी इसमें जाकर के करूं क्या। ठीक है, चलो ये तो फिर भी मैंने बहुत फर्जी क्वेश्चन कराया, तरीका समझ में नहीं तो एकदम मेरे को अगला क्वेश्चन सोचने दे यार तू। 1 2 3 4 5 लाइनें 50 सेकेंड। ठीक है, हो गया। मतलब आप गड़बड़ करने वाले हो 100 में, क्योंकि 6 सब्जेक्ट चल रहे हैं, 6 अलग। ठीक है, 6 अलग बैच में 6 की 6 अलग चीजें, और हर एक की 3-3 कॉपियां, 18 कॉपियां ढूंढो पहले तो कहां चला गया, कहां किया है, पिछली बार कब घर पे आया तो किस पोजीशन में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन वाला कहता है अगर fx प्लस में 2f ब्रैकेट में दे रखा 2002 बटा x बराबर में 3x। ठीक है, देन वो कहता है बताओ f2 क्या होगा। क्या ख्याल है f2? ठीक है, हालांकि कहने को तो हाउ है, क्या आप कर पाएंगे? है ना, लेकिन रुको, कहने को तो क्या है हाउ है, मैंने कहा ना, लेकिन रुको। क्यों रुको? क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि 2 मिनट बैठ करके हम में से कुछ बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, ठीक है, जिन्हें जोड़ बाकी आता है वो कुछ कर लें। कितने लोगों को पता है मांगा क्या है? फंक्शन में नंबर मांगा है। फंक्शन में नंबर मांगे तो रख दो, एक्स की जगह क्या रखूं? यहां कितना हो गया? हाँ, तो 1000। 2 के चक्कर में कौन आ गया है, तो अगली बार कौन जाएगा? बस आप कर लोगे। आगे बात समझ में? ठीक है, अगले पे जाऊं, है ना। ये अपने है ना बंसल भैया का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर f(x + 1/x इज इक्वल टू में x² + 1/x² हो, ठीक है, देन बताइए साहब f(x) क्या होगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो आप तो, खटाक से नहीं, 1 सेकंड में बता दूंगा, आप समझ जाना, समझ जाओगे ना आप तो चतुर हो। देखो साहब क्या चाहता हूं, चाहता क्या हूं, लिख लो पहले आप। लिखूं? लिख लिया? 10 सेकंड लोगे, ले लो, लिख लो पहले, लिख लिया। अब सुनो, देखो चाहता क्यों भाई, मैं चाहता हूं कि x + 1/x बराबर इतना है। ठीक है, तो f(x) की वैल्यू, ये क्या है, ये चक्करदार क्वेश्चन है, उल्टा होता है। अब तक हम उल्टा करते हैं भाई, हमें आज तक अब तक जितने क्वेश्चन करो उनमें f(x) दे रखा होता था, नहीं है, और हम x की जगह ये रखते थे। अब ये बदमाश आदमी ये रख के ले आया, उल्टा जाने को कह रहा है, जाऊं कैसे? ये प्रैक्टिस है ना, एकदम नहीं सूझेगा, लेकिन जिस दिन सूझेगा ना आपका दिमाग चलेगा। एक काम करते हैं, क्या सुनना और ध्यान से देखना, ये x + 1/x है ना, फंक्शन में कौन गया है? बोलो ना, कौन गया है? अंदर कौन दिख रहा है? x + 1/x। तो कैसे भी करके इधर x + 1/x बनाओ, इधर x + 1/x बनाओ, बस कैसे भी करके बनाओ। कैसे बनाऊं सर, ये स्क्वायर हटा दूं क्या? ठीक है, नहीं स्क्वायर नहीं हटाना भाई, है ना, इतना क्यों दिल पे ले रहे हैं। इसे 2 दो और 2 घटा दो, 2 2 2 घटा दो, श्योर है? 2 दे दो, 2 घटा दो। यानी पकड़ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आया? ये समझ में आ गया क्या? -2 बन गया। कौन बना? कितने लोगों को समझ में आता है कि x + 1/x जाता है तो x + 1/x का होल स्क्वायर + 2 आता है। तो सोचो जिस दिन किसी दिन t गया
तो टी स्क्वायर माइनस 2 आएगा। तो सोचो किसी दिन एक्स भी तो जाएगा। पकड़ में आ गया कि नहीं? नहीं आया है ना? दूसरी ट्रिक आगे चलता जाओ, है ना? जल्दी करो जल्दी। ठीक है, आ जाओ आगे। सुना, एफ थीटा इज ग्रेटर देन 0। हाउ है, हाउ, चिंता मत करो आप, है ना? अब कुछ कुछ काम तो देता भी जाऊंगा ना मैं आपको कि घर से कर लेना। सुनो मेरी बात, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, मेरे साथ जुड़ोगे तो मिल जाएगा। पहले ध्यान से, कितने लोगों को साइन 3 थीटा का मतलब पता है? 3 साइन थीटा है ना? बहुत ध्यान से पहले सुन लिया करो। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, ये किससे जुड़ रहा है? साइन थीटा। अगर इससे जुड़ गया तो कितना बन जाएगा? क्या लगता है, क्या कॉमन आ जाएगा? अंदर क्या बच जाएगा? आराम से आराम से आराम से आराम से, है ना? मैं भी बोल देता हूं। कितने लोगों को पता है कॉमन आ जाएगा 4 साइन थीटा? अंदर बच जाएगा जो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? मेरे साथ ही हो ना आप लोग? अच्छा, ये बाहर क्या आया था कॉमन? इससे गुणा होगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। पीछे बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। सब बन चुका है 4 साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का दोबारा 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 दोबारा। ये समझ में आ गया? कॉमन लेना है, बाहर से गुणा करनी है, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, जिसका मतलब साइन 2 थीटा का, और किसी का भी होल स्क्वायर हमेशा प्रूव हो गया। प्रूव हो गया? कर लेंगे अपने आप। नहीं आया? आ गया? मैंने ये वैल्यू लिख दी है ताकि आप समझ जाएं। साइन 3 थीटा की जगह 3 साइन थीटा माइनस, है ना? मैंने ठीक कर दिया है। ये नहीं कि अपन, है ना, अभी सर थोड़ी देर पहले तो अपन ने 4 लिख रखा था। कहानी यहां तक पकड़ में आ गई? चलो आगे, है ना? है ना? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन कहता है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना, बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी, देन सॉरी एंड इफ f of x plus 1 minus fx is equal to 8x plus 3, ठीक है? फाइंड b, c। लिख लिया आपने? तैयार है? बहुत ध्यान से आराम से देख लो पहले तो आप, है ना? अच्छा, कुछ कॉपी नहीं कीजिए, पहले समझ लेना अच्छे से, ना? समझ लो आप, जैसे आप समझते हैं वैसे समझ लो। कितने लोगों को पता चल गया एफ एक्स ये रहा? अच्छा, आगे क्या कहता है कि एफ एक्स प्लस 1 में से क्या घटाओ? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आ जाएगा? ये तो कह रहे हैं ना? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि अगर उनके पास एफ एक्स आ जाए तो वो एफ एक्स प्लस 1 तो बना लेते हैं? नहीं है? अगर आपके पास फंक्शन पढ़ा हो तो क्या आप एफ एक्स प्लस 1 बता सकते हो? कितने लोगों को पता है कि अगर मैंने आपसे एफ एक्स प्लस 1 पूछा तो आप एक्स की जगह क्या रख दोगे? अच्छा, तो यहां पे बी में एक्स की जगह बन जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा? प्लस डी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को पता है कि ये खुल भी जाएगा कभी ना कभी? खुलने के बाद बी से गुणा भी हो जाएगी। बी से गुणा होगी, कुछ एक्स के टर्म्स भी आएंगे, कुछ कांस्टेंट भी आएंगे, सबको जोड़ लेंगे। राइट है? अब मैं आपके सामने, मैं और कुछ बुजुर्ग लोग, ठीक है, अलग अलग करके जोड़ के दे देते हैं। राइट है भाई? क्या कहते हो? बी एक्स स्क्वायर अलग कर दूं, ठीक है, प्लस में एक्स कॉमन 2b प्लस सी। सोचते रहना धीरे धीरे, नहीं है? अच्छा, ऐसे चलो, ऐसे चलते हैं। 2bx प्लस सी एक्स प्लस b प्लस डी प्लस सी। मैंने खोल दिया है, अभी मैंने खोल दिया है, खोल दिया। खोलने के बाद गुणा करना तो आता है, खोलने के बाद गुणा करके ऐसे रख दिया। क्या अब ये क्या है? ये f ऑफ x प्लस 1। अगला इसमें से क्या घटा रहा है? एफ एक्स। तो मुझे भी घटाना चाहिए, तो मैं घटाता हूं। मैंने घटाया एफ एक्स, घटा दूं? अच्छा, घटाने के बाद में एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस सी एक्स प्लस डी। आपको समझ में आया? मैंने सही जगह पे रख दिया है ना, ताकि आप कटते हुए देखें इजीली। हाँ या ना? कितने लोगों को पता है क्या क्या बच गया? 2bx प्लस b प्लस
सी। बच गया कि नहीं बच गया? अच्छा, आपके घटाने पर क्या बचा? ये बचा, जबकि सरकार का क्या बचा था? सरकार का बचा था 8x+3। बचा था कि नहीं बचा था? माने मैं जो कर रहा हूं, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो अलग है और जो उसका आ रहा है वो अलग है, लेकिन हम दोनों एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कंपेयर तो करेंगे। और कंपेयर करूंगा तो इसके x के साथ वाले का मेरे x के साथ वाले का करूंगा, हाँ है ना? तो यहाँ 2b बराबर कितना हो गया? 8। अच्छा, कांस्टेंट b + c बराबर कितना हो गया? 3। तो b की वैल्यू कितनी चमकी? 4। ये b की वैल्यू 4 इसको दे दूं तो c बराबर कितना आ गया? -1। आएगी नहीं? अच्छा, एक छोटा सा सुनो मेरी बात। अगर मान लो क्वेश्चन है डी भी पूछ लिया होता तो उसने कहा था डी कि डी भी बता के जाओ। सुनो मेरी बात, नहीं अब सुनो, कंपैरिजन में तो सिर्फ बी और सी आ रहे हैं। डी कट गया और बीच रास्ते में कट गया कि नहीं कट गया? सुना, डी कट गया था। अच्छा, सपोज करो डी कितना हुआ? 4। क्या ले लूं? 4। तो ये वाला डी भी 4 ही होगा, दोनों कटते, माने डी की जगह 4 चलता। अच्छा, अगर 5 होता तो भी कटते, तो 5 भी चलता। अच्छा, 6 होता तो भी, तो डी के नाम पे कुछ भी होता तो कटता कि नहीं कटता? तो डी कुछ भी हो सकता है, और जो कुछ भी हो सकता है वो -∞ से इनफाइनाइट तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब इसका मतलब डी -∞ से इनफाइनाइट तो कुछ भी, माने डी बिलोंग्स टू आर। ऐसे चीजें जो कट जाएं वो बिलोंग्स टू आर होती हैं। क्या बोला मैंने? ऐसी चीजें जो कट जाएं वो बिलोंग्स टू आर होती है ना? बहुत ही बकवास बात कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये चीजें आपके काम की हैं। रखता चलो, है ना? है ना? अगर लिख लेते हैं, अगर डी पूछता तो डी कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम -∞ टू इनफाइनाइट। इसका मतलब डी बिलोंग्स टू आर। चलो आगे। आईटी में आया क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत पुराने जमाने के आईटी के क्वेश्चन करा रहा हूं सारे। वो जेई का क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन, ठीक है, सब कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह पे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। कभी मैथ्स द कॉलम में, कभी कहीं, क्योंकि इनकी इससे ज्यादा हैसियत नहीं है, ठीक है, लेकिन है बहुत जरूरी। इस बहाने से आपकी भी, मेरे को जोड़ बाकी का भी पता चल रहा है। देखो कितनी कीमती चीज पता कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेने मैंने 100 सेकेंड, जिसमें से 40 सेकेंड आप ले चुके हो, तो तकरीबन 60 सेकेंड है ना। आ जाए, है ना। मैं तो ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता ये इस तरह यस सर करवा दूं, तो सारे यस सर अलग आएंगे, देखना। जैसे उनके सारे एक सुर में आ रहे हैं ना, वो धीरे बोलेंगे। हाँ देखो सुनो, बहुत ही गजब क्वेश्चन है ये, वापस वैसा ही क्वेश्चन है, पूरे दिमाग का। आपकी शीट भी यही करेगी, आपकी शीट के भी अधिकतर क्वेश्चन यही है। अब जिस मैनर में मैं आ गया ना, है ना, यही आपकी शीट की डिमांड है। अब सही जगह पहुंच रहा हूं मैं। क्या डिमांड, क्या पता है आपको? डिमांड सुनना, रख, सोच, फिर सोच, फिर रख, फिर सोच, फिर रख, सोचता जा, आंसर आएगा। ये मैनर है, ठीक है। सोचता जा, देख बार बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन वाला कहता है, सुनना, फील क्या है? फील लो। दो चीजें गुणा हो रही है। अगर फंक्शन में दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन भेजता हूं तो वो एक को तो फंक्शन रख लेता है और दूसरे को डिवाइड में लगा देता है। ऐसा उसने 30 के साथ भी किया होगा और आंसर 20 आया है। ऐसा उसने 30 के साथ, क्योंकि फंक्शन की आदत है, वो हर चीजों को दो चीजों के प्रोडक्ट में देख रहा है। एक को रोक लेता है और दूसरे को डिवाइड में लगा देता है। कितने लोगों को ये कहानी पकड़ में आ रही है? अगर ये पकड़ में आ रही है तो ये भी पकड़ में आ रहा होगा। ये जरूर इसने 3 × 10 देखा होगा, 15 × 2 भी देख सकता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 5 × 6 भी देख सकता था। 30 को देखना है कि नहीं? लेकिन उसने ऐसा कुछ देखा होगा। अगर उसने 30 × 10 देखा होगा तो 100% बात है, ठीक है। तो उसने क्या चमत्कार किया होगा?
है ना, F3/10 किया होगा, है ना, या उल्टा भी कर सकता था। बहुत ध्यान से सुनना, ये भी हो सकता था या ऐसा भी हो सकता था, उसने 10 को रख लिया और 3 को वही बना के नीचे फेंक दिया। कितने लोग समझ गए बात? ऐसे ही किया होगा, क्योंकि उसकी तो फितरत है, एक को रोकेगा, एक को नीचे पटकाएगा। और ऐसा करने पर उसका आंसर कितना आया? 20 आया होगा। अरे ऐसे देखा होगा उसने, ऐसे देखा, ठीक है, ऐसा करा, ऐसा करा होगा और ऐसा हुआ होगा। यही तो हुआ ना, यही तो फील है मेरी। लेकिन मुझे ऐसा पता चल गया कि अगर उसकी ऐसी फील है ना तो 100% पार्टी का F10 बराबर 60 है भाई। F10 तो दे गया भाई। ठीक है, अब मांगा गया है, मांगा गया, ये तो पहला स्टेप आपको जो फील में आया। दूसरा आपसे मांगा गया F40 मांग रहा है भाई। अगर F40 मांग रहा है तो मेरे पास F10 तो बड़ा है, हाँ या ना? तो मैं चालाकी तो करूंगा, मैं इसे 10 × 4 देखूंगा, तो मुझे पता है 10 को तो रोक लो, 4 को नीचे पटक दो, तो इसको तो मैं जानता हूं 60 है, और ये कितना है 4, तो बेटा 15 आंसर हो गया, तो खत्म है। चालाकी आई समझ में या नहीं आई? मैं 15 × 2 से भी ला सकता था, लेकिन 15 का फायदा नहीं मिलता, क्योंकि 15 40 में काम नहीं आता, नहीं तो मैं ले आता कैसे भी करके। कहानी पकड़ में आ गई? फील ले रहे हैं क्वेश्चन में, कुछ दिमाग का ही पैसा है। अगले बात हूं, हाँ हाँ हाँ, अगले ने इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन किया है कि मैं ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जो ऐसे काम कर रहा है, तो बताओ मेरे ये रखने पे ये आया तो वो रखने पे क्या आएगा? वो ये क्वेश्चन ये है कि मैंने ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है। हाँ 6 रख रहे, देखो 5 × 6 रखता तो मैं कैसे भी करके 40 को 5 में तोड़ता, फिर तो भी आंसर यही आता। अपने मतलब अपने बच्चों ने सब ट्राई कर लिया है, आंसर आता है। ठीक है, जो आपसे पहले जो पिछले सालों के क्वेश्चन वाले थे तो सब ट्राई कर लिया कि हाँ सर आता है, फुकड़ में अपन दिमाग नहीं लगाए। क्या आपको कहानी तो पकड़ में आ गई या नहीं आई? है ना? अब ये कोई फंक्शन के बारे में बताना चाहा है इसने, ठीक है, जैसे पिछली बार बताना चाहा था। ये जो चीज थी ना, ये जो फंक्शन के बारे में इनडायरेक्ट वे में बोलना नहीं आया समझ में। फंक्शन डायरेक्ट नहीं बोला, उसने कहा ऐसा कोई फंक्शन है, मैंने इस तरह फंक्शन बनाया, ये डालो ये डालो, ये करता है ये करता है। कहानी पकड़ में आई? इससे बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन, राइट है भाई? ये भी एक फंक्शनल इक्वेशन है, शानदार चीज होती है ना? आईटी पागल है इसके पीछे, ठीक है। उसको ऐसा बंदा चाहिए जो क्रैक कर जाए इसे, ठीक है, इससे क्रैक कर जाए, ठीक है। अच्छा, क्रैक करने के नियम क्या है? वैसे तो देखा जाए ऐसी चीजों को कोई नियम नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पता होगा ना, चोरों के ही नियम होते हैं, ठीक है। तो इसके भी नियम है। इसका नियम क्या है कि जब भी क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ना, तो हर बार दरवाजे के बाहर कोई चाबी टंगी होगी, ठीक है। आपको उस चाबी से दरवाजा खोलना है। कहानी पकड़ में आ गई या नहीं आई? है ना? उस चाबी से दरवाजा खोलना है। अब चाबी में आपको दिख रहा होगा कि फंक्शन में 1 डालो 2 आता है, तो आप कैसे भी करके एक 1 बनाओगे। कैसे बनाओगे? कैसे भी करके एक 1 बनाना है। अब दिमाग लगाते हैं अपन कि 1 बनेगा तो बनेगा कैसे। सोचते हैं अपन कि 1 बनाना है तो क्या बनाए, राइट है भाई? जरूर 1 बनाने पे कुछ अच्छी बात होने वाली होगी, है ना भाई? तो अपन एक काम करते हैं, 1 बनाना है, x की जगह 1 डालते हैं। सर फिर y का क्या करेंगे, है ना? y की जगह भी कुछ डालें, y की जगह 1 डालते हैं। रुको जरा एक सेकंड, y की जगह 1 डालता है तो देखो f1 की पावर 1 सोच रहे हैं आप, और यहां पे भी f1 की पावर 1, माने f1 कितना हो गया 2f1, और ये भी 2f1, कट जाएंगे तो मजा ही नहीं आएगा। सर f1 की वैल्यू यहां से दूर रख देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अब ऐसे ही हाँ रखा रखी है ना, खेल दिमाग का है। मैंने आपके सामने चैलेंज रखा है, सोचो क्या करूं, क्या पुट करें ऐसा, क्या पुट करा जाए ऐसा। काम करते हैं, मैं बताता हूं, x की जगह x ही रखते हैं और y की जगह 1 कर देते हैं। दिखाता हूं, ठीक है। अगर मैंने x की जगह x रखा और y की जगह 1 कर दिया तो ये x और ये y की जगह 1, 2fx रह गया। क्या ख्याल है आपका? अगर मैंने x की जगह x रखा तो ये fx ही रह गया और y की जगह 1 होते ही, और प्लस में ये कितना हो गया, f1 की पावर में कितना, x। क्या ख्याल है? कितना लोगों को पता है कि ये fx ही है और ये कितना है, 2fx। इस 2fx में से ये घट गया तो क्या बचेगा, fx बराबर में ये कितना हो गया, 2 की पावर। और ये तो फंक्शन ही मिल गया, अल्ले फंक्शन ही दे गया, तो fx बराबर 2 की पावर x हो गया। नहीं है समझ में? और अगर फंक्शन fx बराबर 2 की पावर x हो गया तो मांगने वाले ने मांगा क्या था, ले मांग तू दिल खोल के मांग, बता क्या मांग रहा है, fr। अब सोचो fx अगर 2 की पावर x है तो fr कितना होगा, f ऑफ r कितना होगा, 2 की पावर r ही होगा और क्या होगा, हाँ या ना। तो रखो भाई 2 की पावर r। अब बताओ भाई r की वैल्यू कहां से कहां तक बता रहा है अगला, 1 से लेकर के 100 तक, पटको इसके ऊपर। 2 की पावर में कितना, 1 पहली बार में, तो समेशन का मतलब प्लस, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, कब तक 2 की पावर 100 तक। कितने लोगों को लगता है कि ये तो जीपी है, कितने टर्म्स की जीपी है, 100 टर्म्स की जीपी, हाँ या ना, ये 100 टर्म्स की जीपी है। अच्छा कितने लोगों को ये भी पता है कि 100 टर्म्स की जीपी का सम करना है, सम का फार्मूला ए, अरे वेरी गुड, ए है ना, r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो आंसर कितना हो गया, 2 इंटू में 2 की पावर 100 माइनस, खत्म, लो क्वेश्चन। मैंने किसका यूज किया, f1 इज इक्वल टू 2 का, आया कि नहीं है। एक और जीई का क्वेश्चन, सारे लाइन के अंदर छोटे मोटे पुराना जेई उठा रहा हूं मैं, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। थोड़ा आपको परेशान किया इसके लिए माफी है, लेकिन यही आप देख ले, मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग शीट लगाएंगे ना, वो तो कई बार ऐसा भी होगा, मैं जब आपको रोकूंगा भाई अभी मत करवा यार, मैं वहीं करूंगा क्लास के अंदर, आप पीछे भागोगे मेरे कि यार ये क्वेश्चन कर दो सर आप, यही नहीं हुआ, बस अपन ने सब दिमाग लगा लिया, ठीक है। अगर आपको शीट पढ़ी हो तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है, वही क्वेश्चन आपको मजा दे देगा। नहीं वो पुरानी वाली नहीं है क्या, एक मिनट, जो तुम्हारे पास में नई वाली, जो इनके पास फर्रे दिए ना इनको, हाँ फर्रे हैं क्या ये, है ना। अच्छा चलो एक मिनट, मैं जानबूझ के ये लिया, अभी आपको समझ में आएगा क्यों। और ये आईटीएफ है, अच्छा ठीक है, बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन, ठीक है, जो इस पे बेस्ड है। अरे मैं तो कहता हूं छोड़ो ना यार, आप तो दुनिया के सबसे पपलू एक्सरसाइज पकड़ो, पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अच्छा पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऐसा बता देता हूं, एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट जेई मेंस वाला दिख रहा है आपको। जेई मेंस से ज्यादा लल्लू क्वेश्चन किसके पास होंगे, किसी पास नहीं ना। जेई मेंस में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14, जेई मेंस 7 और 14 दिख गया, बिल्कुल एकदम ढक्कन क्वेश्चन है ना। ये R टू R, फंक्शन R से R में चल रहे हैं, डोमेन और कोडोमेन, है ना भाई। अच्छा अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं भाई, ले लूं नेक्स्ट क्वेश्चन, यार बता ही नहीं रहे यार आजकल, ठीक है। अच्छा चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलूं, इससे तो आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा यार, ढूंढे नहीं मिलने वाला। और आपको देखो अभी मैं आपको शीट में दिखाऊंगा क्वेश्चन, रेडी। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अगर fx बराबर में 4 टू द पावर x अपॉन में 4 टू द पावर x प्लस 2 हो, 4 टू द पावर x प्लस 2 हो, देन आप तो मैं बता दीजिए समेशन में r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2001 तक f ऑफ r अपॉन में 2002 इज इक्वल टू का होइल, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूं, शीट का ही क्वेश्चन है ना, लेकिन शीट का क्वेश्चन कराना के है ना इच्छा नहीं है मैं आपको, लेकिन बता देता हूं शीट के सिवा मेरे को इसके कम से कम नहीं करते 4 और फॉर्म याद है, ठीक है। यही क्वेश्चन बाजार के अंदर 16 की पावर x अपॉन 16 की पावर x प्लस 4 के नाम से बिकता है,
9 टू द पावर x अपॉन में 9 टू द पावर x प्लस 3 के नाम से बिकता है। यही क्वेश्चन a की पावर x अपॉन में a की पावर x प्लस अंडर रूट a के नाम से बिकता है। ठीक है, एक ही चीज है जो अलग अलग पैकेट में बांध बांध के बेच दी जाती है, सबका एक ही तोड़ है। तोड़ क्या है? सबको करने का एक ही तरीका है, याद रखना पड़ता है ये मेथड। रख लोगे? पहला काम क्या है? फंक्शन के साथ में fx के साथ में f ऑफ x माइनस 1 जोड़ो, f ऑफ 1 माइनस x। पहला स्टेप याद रखना आप, ये पहला स्टेप, स्टेप 1, fx में f ऑफ 1 माइनस x जोड़ो। कितने लोग बता सकते हैं fx क्या चीज है? कॉपी तो कर ही लोगे आप, उसमें तो क्या है ना, fx तो यही है भाई। कितने लोग ये बता सकते हैं f ऑफ 1 माइनस x करने का मतलब क्या होता है? 4 की पावर अपॉन में 4 की पावर। अच्छा, कितने लोग ये भी बता सकते हैं 4 की पावर 1 माइनस x? अब हम लोग कुछ बुजुर्ग लोग कोने में आ जाते हैं। 4 अपॉन 4 की पावर x, क्या ख्याल है? समझ में आ गया? अच्छा, अपॉन में नीचे बोलो कितना हो गया? 4 अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, क्या ख्याल है? एलसीएम बोलो, एलसीएम 4 की पावर x, ऊपर क्या हो चुका है? 2, 4 की पावर x से 4 की पावर x, यहां क्या रह गया? 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, और प्लस में कितना? 4 अपॉन, दिख रहा है भाई? 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर x, क्या ख्याल? अच्छा, एक छोटी सी और आपसे एक क्वेरी है मेरी, इस पूरी कहानी में से कॉमन क्या रहा है? 2, दिख रहा है ना? 2 कॉमन आ गया, 2 से 4 कट गया, कितना रह गया? 2। एक मिनट बता भी देता हूं, मैंने लिखा है 4 बटा, एक मिनट, क्योंकि मेरे को आप में से कई लोगों को पता है कॉमन नहीं ले पाते। ठीक है, 2 के कॉमन आते ही यहां अंदर रह जाएगा 2 प्लस 4 की पावर x। सोच लो आप जल्दी जल्दी, इस 2 से 1 कट गया, कितना बच गया? अच्छा चलो, ये लिखा हुआ है ना? श्योर है? ये ही लिखा है, बताओ जरा, ये लिखा है और इसके नीचे ये लिखा है, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? तो मैं आपके सामने ये लिख दूं, नीचे एलसीएम आएगा 4 की पावर x प्लस 2, है ना? ऊपर क्या लिखा है? ऊपर तो 2 है ना, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा कितना? 4 की पावर x प्लस 2। मैं इसीलिए रोक रहा था आपको, ठीक है? अरे नहीं यार, इनको नहीं आया, आप अभी कर ही नहीं पाए। पता है मेरे को जब तक आप 4 स्टेप एक्स्ट्रा, अरे बाद में आपको लिखना पड़ता है, आप मेरा टाइम खाते हो, इसीलिए मैं बचाता हूं अपने आप को। चलो कोई बात नहीं, ये 4 अपॉन में 2 कॉमन, 2 प्लस 4 की पावर x, यहां तक तो बराबर थे आप। ये कट्टा 2 रह गया, कितने लोगों को बदल गया? एलसीएम कितना आया? 4 की पावर x प्लस 2 आ गया। सोचो ना, इधर का इसमें भाग लगा पूरा पूरा, 4 की पावर x रह गया, ऊपर प्लस 2 आ गया। अभी तो कट गया, कितना हो गया? 1। कितने का मतलब? fx में f ऑफ 1 माइनस x जोड़ता हूं, कितना आता है? 1 आता है ना भाई? आमजन का क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप सोचो गरीब जन का क्वेश्चन है, उसमें भी अगर आपकी मशीन एग्जॉस्ट ले जाए ना, ठीक है, तो आप समझ जाना, मतलब बिल्कुल ही कोई गुंजाइश भी नहीं बची, सब खत्म हो रहा है। fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है? 1 है, राइट है? अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कहता है कि मुझे ये चाहिए। अच्छा भाई, तेरे को चाहिए ना? एक सेकंड, कितने लोगों को पता है कि ये समेशन का मतलब प्लस प्लस प्लस, पहले यार की जगह कितना चढ़ेगा? 1। चलो मैं बताओ, अंदर क्या बचेगा? f 1 अपॉन 2002 बचेगा कि नहीं बचेगा? अगला क्या होगा बोलो जल्दी? 2 बटा 2002, हाँ या ना? अगला बोलो, अगला क्या आएगा? 3 बटा 2002। अब छोड़ दो, आप तो बताओ आखिरी कौन होगा? आखिरी कौन होगा? f 2000 1 बटा 2002, श्योर है? अच्छा चलो ये भी बता दो, f ये इससे पहले वाला कौन होगा? 2000 बटा 2002, इससे पहले वाला भी बोल दो, f 1999 बटा 2002, श्योर है ना भाई? और बीच में जो प्लस डेड डैश प्लस डेड डैश। अब रुक जाना, ऐसी जल्दी नहीं मचाना, है ना? उस कोने में आता हूं। हालांकि वैसे ये फिर गलती कर रहा हूं, मैं 2 जगह लिखूंगा, ये भी लिखूंगा और फिर वहां भी लिखूंगा, देखना। लेकिन मैं क्या करूं, ठीक है? मैं सोचता हूं शायद अब आपको मैथ्स आ जाए। इतनी छोटी सी बात, क्या आपको पता है उधर कॉर्नर में आखिरी आदमी है 2001 बटा 2002, श्योर? कितने लोग ये मानते हैं कि इसको मैं f 1 माइनस 1 बटा 2002 लिखता हूं? सोचो, जिनको एलसीएम लेना आता है वो सोच सकते हैं एलसीएम लगते ही 2001 माइनस, श्योर है? अच्छा जल्दी से बताओ, f उससे पहले वाला था 2000, सेकंड लास्ट आदमी है ये, सोचो हाँ या ना? 2002, क्या लिखता हूं? f 1 माइनस 2 बटा 2002 लिखता हूं कि नहीं आया? अच्छा मैं फिर भी लिख देता हूं, मुझे पता है मैं बाद में बढ़िया अभी लिख रहा हूं। f ये लिखा हुआ है 1 माइनस 2 बटा 2002 लिखा है, ये लिखा हुआ है f 1 माइनस 1 बटा 2002, श्योर है ना भाई? एक मिनट प्लीज, उधर चला जाए यार,
ठीक है। हाँ अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि ये अगर fx है तो ये f1 माइनस एक्स है? तो कितने लोगों को ये पक्का है कि ये फंक्शन ही ऐसा है जिसमें fx के साथ f1 माइनस एक्स जोड़ो तो कितना आता है? 1 आता है। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम 1 है। इसी प्रकार से ये और ये 1 है। कितने लोगों को पता है कि ये उठेगा 1 देगा, फिर सेकंड उठेगा, सेकंड लास्ट उठेगा 1 देगा, फिर थर्ड उठेगा, थर्ड लास्ट उठेगा, जुड़ के 1 देगा। देगा कि नहीं देगा? कितने लोगों को पता है ये टोटल कितने आदमी हैं? 2001। कितने कपल बन जाएंगे? 2000 तो पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो 2000 पेयर आपस में जुड़ के कितने देंगे? 1000। नहीं आया समझ में? 1000 क्यों देंगे? क्योंकि हर बार 2 जने उठेंगे 1 देंगे, 2 जने उठेंगे 1 देंगे। कौन बचेगा? ठीक बीच वाला आदमी बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो जितनी बार जुड़ते गए ये सब जुड़ करके आपको दे गए 1000, और प्लस में जो बच गया बीच वाला आदमी, वो बीच वाला कौन है? एफ। सोचते हैं कौन बचा? 1001 बटा 2002, ये बच गया। नहीं आया समझ में? और जैसे ये बचेगा बचेगा कितना है? 1/2। अब कितने लोग जानते हैं कि f 1/2 का मतलब फंक्शन में 1/2 रख ही दो? अच्छा चलो सोच के रखते हैं, हम में से कुछ बड़े लोग मिल करके रखते हैं। अगर मैंने 1/2 रखा तो अंडरूट है ना, तो ये हो गया कितना? 2 श्योर। और ये कितना हो गया? 2 + 2 उर्फ 1/2। तो 1/2 का मतलब 0.5, तो आंसर हो गया 1000.5। पहली बात, कितने लोगों को ये कहानी पकड़ में आई? दोबारा से बोलता हूं पहले, ये फंक्शन ही ऐसे हैं सारे के सारे जिनमें ये करो तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। आता है? तो मैं जब भी इसका पेयर खोलूंगा तो हर बार 2 जने पेयरिंग होते जाएंगे और 1 देते जाएंगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जितने हैं उनमें से गिन लूंगा, ठीक है, और 1000 बन गए इधर के, और एक बीच वाला तो बच गया उसका अलग, राइट है। अच्छा कितने लोगों को कहानी पकड़ में आ गई? कहानी पकड़ में आ गई? ऐसा ही करना है, ये पूरे नंबर दिलाएगा इंटीजर टाइप में। काम की बात सुनो आप, लेकिन अगर भाई जो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ऑब्जेक्टिव का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। आप सोचो इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव, हाँ ये थोड़ी ना होता है। अरे देख सोच, ऑब्जेक्टिव का बेस्ट क्वेश्चन है। लोग इतना पागल थोड़ी ना, ये सब कोई नाटक नहीं करता। सीधा ऊपर देखते हैं, इसका आधा कर देते हैं, कहते हैं ये आंसर है, ले जा चल हटा। नहीं है समझ में? अरे उसका आधा कर दिया ना 2001 का, इसमें भी रहेगा क्या? नहीं समझ में आ गया कि नहीं आया? ऑब्जेक्टिव बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, ट्रिकी है क्योंकि देखते बता देते हैं। अच्छा ये क्या, चल हटा। आराम से करो, आराम से देखो। करूं आगे? हाँ हाँ, नीचे वाले तो ऑप्शन है 2, हाँ 2fn+1, बिल्कुल सही कह रहे हो, 2fn+1 आ जाऊं, है ना। हालांकि आप लोग स्पीड बहुत तोड़ दे दो, बहुत ज्यादा गिरा दे दो, है ना। अच्छा वो हो गया, करूं आगे? ऑप्शन है हाँ, ABCD मैं लिख देता हूं। इससे पहले वाला पीरियड किसका होता है? पीओ सर का ही होता है क्या? और एजी सर का, आरडी सर का। मेरे को लगता है वो आपको इतना हंसा लेते हैं ना। एजी सर नहीं हंसाते तो वो अपनी सीरियसनेस से सब कुछ सकडप कर देते हैं, ठीक है ना। मेरे को लगता है बिल्कुल। इस पे चलते हैं, इस पे आते हैं, आओ इस पे बात करते हैं। ये क्या है सर? ये f1 = 1 और fn, ये क्या है? क्या करूं इसका? कुछ मत कर, तू तो अकल लगा। अकल के पैसे हैं। शीट के 5 क्वेश्चन बताऊंगा आज के दिन के, सारे इसी से खुलेंगे जो तरीका सिखा रहा हूं। क्या रखा रखी, जो दिया है ना उसको रखना है,
कैसे रखना है, किसमें रखना है वो बताता हूं। देख भाई तेरे को दिया fn प्लस 1 बराबर में कितना 2fn प्लस 1 दिया कि नहीं दिया। अब देख दिमाग लगा, f1 इक्वल टू 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, f1 इक्वल टू 1 दिया ना। एक काम कर, अब n इक्वल टू 1 डाल दे। क्यों डालू सर, अरे f1 का यूज कैसे करेगा, f1 का तो तू यूज ही तभी कर पाएगा ना जब n की जगह 1 जाएगा। नहीं आया समझ में, बता n की जगह 1 जाते ही क्या बन जाएगा, ये f1 बना ना, f1 का यूज हो गया ना, तब रख n की जगह 1 रखते ही कितना हो जाएगा f2 बराबर में कितना 2f1 प्लस 1। कितने लोगों को याद है f1 1 इंटू 2 प्लस 1 पकड़ में आ गया। अब आपको क्या पकड़ में आ गया, f2 की वैल्यू कितनी है 3। एक और काम कर, अब n की जगह 2 डाल। क्यों डाल, तू डालेगा तो पता चलेगा। n की जगह 2 डालते कितना हो गया f3 बराबर में कितना 2f2 प्लस में कितना 1। हुआ कि नहीं हुआ, एक मिनट f2 की वैल्यू कितनी है, कहां लिखा है, निकाल के लाया हूं। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 लिख दूं 7। अब एक काम कर, एक मिनट, ऐसा करना है हर क्वेश्चन के साथ। n की जगह 3 डाल, n की जगह 3 डालते हैं f4 बराबर में कितना 2f3 प्लस 1। कहानी पकड़ माई, f3 की वैल्यू कहां लिखा है, ऊपर 7 दूनी और 1 15। अब रुक जा, होल्ड पे आ, अब दिमाग लगा। तेरे पास में बहुत ध्यान से सुनना, f2 की वैल्यू कितनी है, f3 की वैल्यू कितनी है, f4 की वैल्यू 15। सुना ऐसे देखा जाए 3 7 और 15 में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन गौर से सोचो ये किसी के स्क्वायर के पास वाले लोग हैं। ये 4 में 1 कम है, ये 8 में 1 कम है, 2 के क्यूब में याद है 8 में 1 कम है, और ये 16 में 1 कम है। आप जानते हो ये 2 की बार 2 में 1 कम है, ये 2 की बार 3 में 1 कम है, और ये 2 की बार, क्या ख्याल है, एक मिनट सोचो, f4 2 की पार 4 माइनस 1 है, तो fn क्या होगा, कोरिलेशन का क्वेश्चन है। इससे ज्यादा क्या लोड ढूंढोगे यार आप, आपकी पूरी शीट भरी पड़ी है इससे। पता है लोग कहते हैं मुझे कैसे सूझेगा, अरे तुझे नहीं सूझेगा किससे सूझेगा, है कि नहीं। अब बताइए ये करते करते अगर तू ITN बन जाए तो इससे बढ़ के क्या दे सकता है ऊपर वाला, IT का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है। आप बताओ कितनी उम्मीद से बच्चे को, भाई तू रख तो लेगा यार, आजा चल IT में दिला देंगे तेरे को, रख तो तू लेगा ना, नहीं आया है ना, आया ना। अब देखो मैं आपको है ना जाते जाते जब अपन जा रहे होंगे ना, मैं आपको जाते जाते फंक्शनल इक्वेशन की 8 फंक्शनल इक्वेशन की कीज दूंगा, लिखवाऊंगा टेबल, आपको याद करके आनी है। अनमोल लिखा रहा हूं मैं आपको, फिर बता रहा हूं वैल्यू ऑफ फंक्शन नाम का टाइटल ही नहीं करवाता कोई टाइटल ही नहीं है। ये मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवाए हैं, ये दे ऑल आर मिसिंग, ये है ही नहीं कहीं कोई टाइटल ये। लेकिन आपकी शीट में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, 2 तो मैंने आपको दिखाई दिए कि करके लाना, बाकी भी लिखा देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन है अपने फंक्शन है ना, फंक्शन में एक्सरसाइज में बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चन जो आप इसके नाम से कर सकते हैं, रेडी। और वो भी एक्सरसाइज 3 के, जो ये मानते हैं कि हाँ इनकी इज्जत वाली एक्सरसाइज है, बताता हूं कौन कौन से कर सकते हैं, लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, 13 का सेकंड, 13 का थर्ड, 13 का फोर्थ 4, 13 का फिफ्थ 5, पूरा वैल्यू ऑफ फंक्शन भरा पड़ा है। और एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, 5 क्वेश्चन मैंने कहा था 5 तो बताऊंगा, तो 6 बता दिए मैंने आपको, ठीक है। 13 का 1 2 3 4 5 और 12 भी, ठीक है। अब सुनो आगे चलते चलो, बताता हूं कौन सा और क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको करते करते नशा आ जाएगा, यार ये क्या है यार, ये कहां छुपे रहते हैं ये लोग, ठीक है। 18 का ए, राइट है भाई, 18 का ए, और चलते चलो है ना, एक 18 का डी में करवा देता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। 18 का डी मैं खुद ही करवा रहा हूं, ठीक है। अगला बोल रहा है लिखते चलो, लेट px, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, लेट px इज इक्वल टू में इतना, ax की पावर 5, bx की पावर 4, cx की पावर 3 प्लस में dx स्क्वायर प्लस में ex प्लस f, ठीक है। बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट
ठीक है, P1 इज इक्वल टू 1, राइट है, P2 इज इक्वल टू 2, P3 इज इक्वल टू 3 एंड P4 इज इक्वल टू 4, P5 इज इक्वल टू 5, ठीक है, P6 इज इक्वल टू 6, ठीक है, देन P7 इज इक्वल टू का होइल। अब सुनना, मैं इसी क्वेश्चन को बदल करके दूसरे शब्दों में भी दे सकता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को बदल के दूसरे तरीके से भी दे सकता हूं, बहुत आम बात है ये, पहले लिख लिया आपने, ठीक है, तैयार है ना, करूं बात। मैंने जानने वाला आपसे क्या पूछना चाहता है पता है, P7 तो बहाना है नंबर 1, वो आपसे ABCDEF भी पूछ सकता है कि जो मैंने भरे हैं कौन है, और हम बता भी देंगे। इसी क्वेश्चन को रखने का दूसरा तरीका, सुनते जाना, इसी क्वेश्चन को रखने का दूसरा तरीका क्या होता है पता है, क्वेश्चन में फेरबदल कर सकता हूं मैं। P1 इज इक्वल टू 1, P2 इज इक्वल टू 4, P3 इज इक्वल टू 9, P4 इज इक्वल टू 16, P5 इज इक्वल टू 25, है ना, P6 इज इक्वल टू 36, तो बता P7 क्या होगा। ऐसा भी बन सकता है, आया समझ में। अब देखो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं स्क्वायर में भी बदल सकता हूं, मैं इसे क्यूब में भी बदल सकता हूं। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन आते होंगे, आईटी का क्वेश्चन है, आईटी ने जब पहली बार दिया होगा तो आदमी का दिमाग खराब हो गया, ये क्या है, ये भी क्वेश्चन होता है क्या, P7 बोल लिया। तरीका क्या है, तरीका देखो, धोखा एक तरीका है। कैसे, अगला कहता है Px इज इक्वल टू में क्या है, Px इज इक्वल टू में ऐसी कौन सी वैल्यू जो इन सबको सूट करेगी, है ना, ऐसा वैल्यू ढूंढो। Px इज इक्वल टू में है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, ठीक है, और प्लस x। लो आप रख के देख लो, हर वैल्यू सूट कर रही है इसे, और ये अपने आप में 6 डिग्री का पॉलिनोमियल भी है। दिखाऊं, x की जगह 1 रखता हूं, 1 रखते ही ये 0, ये 0 होता है, ये पूरी लपेट के 0, और बचा कितना, प्लस 1, माने P1 इज इक्वल टू 1 दिख गया, 6 डिग्री का पॉलिनोमियल। P2 इज इक्वल टू 2 दिखेगा, रख के देख लो आप, क्योंकि आपकी बार ये 0 बनेगा। कहानी पकड़ में आ गई। कितने लोग बता सकते हैं P7 क्या होगा? सो P7 0 नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा? नहीं होगा। आपकी बार 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 6 प्लस 7, ये होगा। क्या मेरे लिए जरूरत है करने लायक? आई क्या नहीं आई? क्या नहीं समझ में? फंडू है ना। इस शीट से घबराने का मतलब ही नहीं, एंजॉय यार, आप एंजॉय करो, एंजॉय। आपको लगे क्या चीज सीखते हैं अपन। कितने लोगों को पता है कि अगर कल को क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन होता P1 1 होता, P2 4 होता, P3 9 होता, P4 16 होता, P5 25 होता, P6 36 होता, P7 कैसे निकालते? अब की बार क्वेश्चन में फंक्शन किसे मानता? किसे मानता? x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 9, x माइनस 16, x माइनस 25, x माइनस 36 प्लस x स्क्वायर। नहीं आया समझ में? क्या मुझे फंक्शन सिखाना पड़ेगा? समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बोलो। अच्छा है, कबूल तो हुआ ना कि नहीं सर? रुको एक मिनट, मेरे को सीखना तो दो। ठीक है, अगर लिख भी लेते हैं ये बात, ठीक है। यदि P1 इज इक्वल टू 1, P2 इज इक्वल टू 4, P3 इज इक्वल टू 9, P4 इज इक्वल टू 16, P5 इज इक्वल टू 25, राइट है, और P6 इज इक्वल टू 36 होता, 36 होता, तो Px बराबर क्या मानते हैं? तो Px इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 9, x माइनस 16, x माइनस 25, x माइनस 36 प्लस x स्क्वायर मानते, x स्क्वायर लेते। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई अभी भी। स्टोरी तो पकड़ में आ गई। क्या अपने को और किसी फंक्शन के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? यहां तक की बात पकड़ में आ रही है आपको? अब देखो जरा, ये अगर कहानी एकदम बराबर है, यहां तक की कहानी में तो कोई बहुत दुर्गम इलाका तो नहीं था ना। हाँ, मैं तो पता बीच में आ गया इधर कि अपन गलत आ गए इस जगह पे। मतलब कम से कम 18-19 क्वेश्चन है इसके। इवन ऑड के कितने पता है आपको? पूरी शीट में कितने क्वेश्चन है इवन ऑड के? मात्र 5, सब मिला के 5। उससे ज्यादा जरूरी चीज है और इसका टाइटल ही नहीं मिलता। ठीक है, अब जो मैं लिखवा रहा हूं फंक्शनल इक्वेशन, जिसके साथ मैं आपको रवाना कर दूंगा,
और आप कल के दिन ये रट के आओगे, ये तो आपको रटी हुई होनी चाहिए। अब ये फंक्शनल इक्वेशन क्या है? फंक्शन को छुपा के देने का तरीका है, ठीक है? फंक्शन को छुपा के, ये हटा दूं, एक्स स्क्वायर लेते, ये तो याद हो गया, ठीक है? मेरे को इतनी तो जरूरत पड़ेगी ना जगह की। रेडी? हाँ साहब, फंक्शनल इक्वेशन क्या कहती है वो देखो आप। फंक्शनल इक्वेशन कहती है, देख भाई, अगर तेरे को हम लोग कहते हैं एफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एफ एक्स वाई, राइट है, इजिकल टू में एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस इजिकल टू में एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, ऐसा लिखा हो जाए तो क्या समझते हैं कि कल को अगर ऐसा लिखा आ रहा है तो सोचो फंक्शन क्या होगा? अरे 10x होगा। आप पहले लिखने चले गए, इतनी बकवास क्वेश्चन को स्पीड दी आपने। अरे कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसे सूट करता है? क्या आपको 10x माइनस वाई का फॉर्मूला ध्यान है? हाँ या ना? अरे यार क्या आप भी कितना बकवास तरीके को पीटता आप लोग। 10x माइनस वाई का फॉर्मूला ध्यान है? क्या होता है बताओ? 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y होता कि नहीं होता? तो अगर कल को फंक्शन ये लिखा हुआ है ना, मैं इसको चेंज भी कर लेता हूं, थोड़ा ऐसा बना देता हूं आपके लिए और आसान कर देता हूं। अगर एफ एक्स माइनस वाई लिखने पर कोई लिख के दे दे एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि फंक्शन क्या लिया गया है, 10x। नहीं आया? आया? ऐसे ही आपको कुछ इक्वेशनें दी होंगी जिनको देख करके आगे आप देखते ही समझ जाना, ठीक है? इनका प्रूफ बहुत लेंथी हो सकता है किसी किसी का, तो प्रूफ की जगह याद रह जाए ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्रूफिंग में ही हमारा एक दिन और चला जाएगा, इसलिए आप याद भी रख लेना, ठीक है? अच्छा, अगर कल को एफ एक्स प्लस वाई बराबर में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दे दे, ठीक है, तो याद रखना एफ एक्स बराबर में के इंटू, ठीक है? तो फंक्शन को आपको क्या मानना है? फंक्शन मानना है के इंटू एफ एक्स। के कांस्टेंट होगा कोई, ठीक है? अच्छा, आगे चलता हूं, रेडी? अच्छा, सोचो कि फंक्शन में x प्लस वाई दिया और अगले ने चालाकी कर दी एफ एक्स इंटू एफ वाई। रुक जाओ और मेरे को बता दो, कितने लोग बता सकते हैं ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x प्लस वाई डालो तो वो मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में आ जाता है? नहीं। सोचो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें x प्लस वाई डालो और वह इनटू की फॉर्मेट में आ जाता है? नहीं। बिल्कुल, e की पावर x प्लस वाई डाल के बताओ। e की पावर x प्लस वाई का मतलब क्या होता है बोलो? e की पावर x इंटू, क्या प्लस को मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है ना। तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो हमेशा समझना फंक्शन लेना है k इंटू में, ठीक है ना? k इंटू नहीं, k की पावर x, ये फंक्शन लेना हमेशा, राइट है ना? नहीं आया? इसमें भी मेरे को एक छोटा सा चेंज करना है, एफ एक्स बराबर k की पावर x और इसमें kx लेना, सॉरी kx, राइट है? अच्छा, अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, रेडी? अगला क्वेश्चन क्या है? अगर मैंने एफ एक्स इंटू वाई देकर के आपसे पूछा होता कि मेरे पास में एफ एक्स प्लस एफ वाई बन रहा है, बताओ कौन सा फंक्शन है? कौन सा ऐसा फंक्शन है जो मल्टीप्लाई को प्लस में बदलता है? लॉग। तो मैं फंक्शन लूंगा k log x। क्या लूंगा? k log x। स्ट्राइक कर जाएगा? k की पावर x, है ना? अगले बात हो। अच्छा, सोचो अगर बाय द वे, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, अगर मैंने एफ एक्स इंटू वाई को एफ एक्स इंटू वाई में ही पकड़ा, समझना क्या बोला मैंने? फंक्शन में x इंटू वाई डाला और मल्टीप्लाई में रहा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लू? सोचो, अगर मैंने फंक्शन में ये डाला और यही रहा तो याद रख लेना, नहीं कोई बात नहीं, नहीं कई जगह नहीं स्ट्राइक करेगा, तो याद रखना एफ एक्स बराबर में x की पावर n लेना, x की पावर n। मैं दिखाता हूं, एक मिनट रुको, ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने प्रूफ भी कर देता हूं। कितने लोगों को पता है एफ एक्स मैंने अगर x की पावर n लिया तो मुझे प्रूफ करना है एफ एक्स वाई रख के दिखाना है। अगर मैं एक्स वाई रखता हूं तो कितने लोगों को पता लग गया x इंटू वाई की होल पावर n हो गया? इसका मतलब हो गया x की पावर n इंटू
क्या आप ये जानते हैं? ये सही है ना भाई? n किसकी डिग्री है, x की y की? तो दोनों पे लगा दूं। कितने लोगों को पता है x की पावर n की जगह क्या लिख सकता हूं? fx। तो y की पावर n की जगह fy। क्या चीज वही आई कि नहीं है? दिख गई कि नहीं दिख गई? ऐसा तो अपने को याद रखना है, ये सब बिल्कुल रटा होना चाहिए टिप पे। मैं आपके सामने क्या कॉपी देख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं, वैसे ही आपको याद होना चाहिए। मैं आपके सामने इधर के लिखूंगा और आप में से एक जने को बोलूंगा बेटा सारे बोल दे लाइन के अंदर, तब आप समझना अब मेरे को थोड़ा थोड़ा आना चालू है। राइट? अच्छा, अब अगला सुनना, अगर मुझे fx प्लस f ऑफ 1/x बराबर में fx इंटू में f1/x दिख जाए, अगर fx प्लस f1/x बराबर में fx इंटू में 1/x दिख जाए, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि मुझे fx बराबर में 1 प्लस माइनस x की पावर n लेना है। रट लेना, बहुत ही काम का है। रेडी? fx इंटू में ये अगर दिख जाए तो मुझे ये लेना है काम में। रेडी? एंड इन द लास्ट, बस लास्ट है, ठीक है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब छठे पे सातवें पे आता हूं। रेडी भाई? सातवां का LHS याद रखना पड़ता है, लेकिन वो देखते ही स्ट्राइक कर जाता कि अच्छा ये आ गया शेर बच्चा। कहां है भैया? ठीक है, मिल जाए यार, मिलता ही नहीं है मेरे को कई बार। तो ये कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा जो याद है। fx इंटू में fy, नहीं कल नहीं लिखाऊंगा मैं, ठीक है? fx इंटू fy बराबर में लिखते चला आप तो fx प्लस f ऑफ y, प्लस में दे रखा है कितना? f ऑफ xy माइनस 2। अगर ये भी दिख जाए तो भी आपको इस केस में भी 1 प्लस माइनस x की पावर नहीं लेना है। राइट है? बाकी अपन कल ले लेंगे भले, ठीक रहेगा? क्या ख्याल है? नहीं? अच्छा, कितने लोगों को याद हो गया ये?